हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज फ्राइडे था और इस वीक का अंत भी था। आज मार्केट ने अपना क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया है और हम लोगों ने जो कल एक्सपेक्ट किया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वो आया, लेकिन अभी मार्केट जहां बंद हुआ है हम लोग अभी जाके देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि मंडे को एक्चुअली क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। और ये जो आज हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था छोटे से शॉर्ट कवरिंग का या रिवर्सल, ये कहीं रिवर्सल तो नहीं है ये सोच के, या फिर और फर्दर फॉल होगा कि नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आज। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हमेशा छोटे से इसमें बदलाना सब चीज़ संभव नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखें कि देखिए ये मूवमेंट जो हुआ था ऊपर और उसके बाद सडन ये जो गैप डाउन होकर दो फॉल हुआ था, ये बॉलिंगर बैंड के लोअर मार्जिन पे आ गया था। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ओवर सोल्ड पोजीशन में आ गया था। लोअर मार्जिन को टच किया था और उसके बाद ओवर सोल्ड पोजीशन में आ गया था। और अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो इसका 15 DMA के नीचे हम लोग चूंकि उम्मीद कर रहे थे कि एक शॉर्ट कवरिंग आना जरूरी है क्योंकि यहाँ आ गया था, तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग हुआ। लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे शॉर्ट कवरिंग का लेवल क्या क्या है अभी फिलहाल, ये फर्दर अभी शॉर्ट कवरिंग और होगा या नहीं होगा। तो आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो जिस लेवल पे दी है वो 15 DMA के नीचे है और 50 DMA से ऊपर है। तो 15 DMA के नीचे एक मतलब हम लोग बेरिश यही मानेंगे, क्योंकि ये जो डाउनफॉल हुआ था बेसिकली, ये अगर 15 DMA को देखो तो ये डाउन टर्न जो हुआ था टुवर्ड्स 50 DMA, ये एक्चुअली डेथ पॉइंट का फॉर्मेशन एक तरह से होता है जिसमें कि मार्केट नीचे जाना लगता है। तो ये क्लोजिंग अभी भी हम देखेंगे, आज भी जो मार्केट बंद हुआ है तो वो क्लोजिंग 15 DMA के नीचे ही है। तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग लेवल्स क्या क्या है बेसिकली। तो वो जाने के पहले हम लोग एक बार मार्केट को एनालाइज कर लें। तो मार्केट एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऑप्शन सेटअप में। तो ऑप्शन सेटअप में जाने के लिए उससे पहले एक बार मार्केट को देख लें कि 5 मिनट्स के चार्ट में एक्चुअली मार्केट ने आज किया क्या। तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल दो लेवल के बीच में था, जहां ओपन हुआ और जहां ऊपर हाई दिया। तो देखिएगा ये 670 का लेवल है जहां से रिटर्न हो गया, और ये नीचे का लेवल अगर हम देखें तो 592 का लेवल है जो 600 के आसपास है। तो बेसिकली इसी दो के बीच घूमता रहा। और सच पूछिए तो बाद में फर्स्ट हाफ में तो ये ऊपर गया भी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये 640 का लेवल पर ही घूमते रहा। 640 और 592 ये इसी के बीच घूमता रहा। तो बेसिकली ये साइडवेज मूवमेंट ही इसको बोलेंगे। तो ये इसमें बहुत कुछ देखने लायक ऐसा है नहीं कि हम लोग कुछ करें। शुरू में अगर हम लोग पैटर्न वाइज देखें कि कुछ पैटर्न फॉर्म हुआ था नहीं, तो सबसे पहले देखिए ये एक एम पैटर्न, अगर इसको हम लोग मार्क करें तो आपको दिखलाई देगा क्यों मार्केट एक्चुअली। देखिए ये यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद देखिए ये फिर यहाँ गया और उसके बाद ये एम पैटर्न। तो नेक जहाँ इसका ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन हुआ, तो नेक लाइन को जहाँ काटा तो उसके बाद डाउन ट्रेंड आया ठीक। लेकिन उसी जगह से फिर अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू पैटर्न इस सपोर्ट लाइन पे, मतलब ये जो 592 का है 600 का लाइन, इसी पे स्टार्ट हो गया। देखिए ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और ये आया, ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन। और नेक लाइन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेम नेक लाइन देखिए यहाँ आ गया है। मतलब इस नेक लाइन को जैसे ही क्रॉस किया तो ये ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस पे फिर वही 640 के बाद से फिर मतलब नीचे आया। देखिए फिर एम पैटर्न फॉर्म किया। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये इसका वन विंग, वन आर्म हुआ, ये सेकंड आर्म हुआ, ये थर्ड आर्म हुआ और ये यहाँ से नीचे आ गया रेजिस्टेंस से, छोटे रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। तो ये एम पैटर्न फॉर्म किया, लेकिन ये नेक लाइन नीचे क्रॉस नहीं कर पाया, ये नेक लाइन, नहीं तो ये फॉल हो सकता था। यहाँ से फिर अगर हम लोग देखें तो इसको अगर लें तो ये आर्म हुआ और ये ऊपर गया और फिर नीचे आया यहाँ, और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया और लास्ट में यहाँ 640 पे क्लोज कर गया है, 640 के आसपास।
तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। अब यहाँ ये शो करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो कहाँ होगी वो हम लोग देख लेंगे, या फिर अगर नीचे इस रेजिस्टेंस से नीचे ही आ जाएगा तो इस बीच में ही कहीं फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो हम लोग अभी देखेंगे उसको चल के। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ये देखने की ऑप्शन सेटअप क्या है। तो ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये जनरल अभी हम बतलाएंगे ये कि जनरल मतलब 25 मार्च के 25 जनवरी के इसमें जो ऑप्शन सेटअप है, तो देखिए ये ब्लू लाइन का लेवल जो है ये 22,000 पर है, सबसे ज़्यादा 22,000 पे है। और ये जो सपोर्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, मतलब पुट राइटर्स जहाँ सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो है 21,500 का लेवल। तो 21,500 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब इसको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मतलब मार्केट यहाँ तक आ सकता है और ऊपर अगर जाना चाहे तो मार्केट 22,000 तक जा सकता है। तो लेकिन ये इस बीच में अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स यहाँ थोड़े कम है, ये है 21,900, लेकिन 21,800 पे काफ़ी कॉल राइटर्स हैं जो कि इक्विवेलेंट टू 21,500 के करीब हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 21,500 और 21,600 पे अगर हम लोग देखें तो मोर और लेस इक्वल कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ इक्वल सेटिंग है। तो 600 एक टसल ग्राउंड बनेगा, 600 का लेवल। और यहाँ हम देखें 650 पे 700 पे, तो यहाँ कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ अभी मार्केट जहाँ है वो 640 के आसपास, वहाँ से नीचे जाने में टसल होगा, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल स्ट्रेंथ पे हैं। और यहाँ लेकिन कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम हैं, और इसके पहले में कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, तो थ्रस्ट रहेगा टुवर्ड्स नीचे साइड ही। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ कैसा है, फ्रेश चेंजेस क्या आया है, उस पर डिपेंड करेगा कि मंडे को क्या हो सकता है, और जो डेटा बाद में चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग पहले चले देखें कि चेंजेस क्या क्या आया है। तो चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो 21,600 पर देखें तो पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा आज जिन्होंने फ्रेश राइटिंग की है वो पुट राइटर्स ने की है और काफ़ी ज़्यादा की है, और कॉल राइटर्स वगैरह कम हैं। और इसके पहले 650 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स हैं, मोर और लेस से कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है, आज फ्रेश राइटिंग हुई है। और 21,700 पे पुट राइटर्स ज़्यादा है। तो बेसिकली ये उल्टा हो गया है, मतलब इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो अगर मार्केट इसके प्रेशर से ऊपर की तरफ जाने लगे तो मतलब ऊपर की तरफ मतलब 650 की तरफ 650 से ऊपर जाने लगे तो ये चांसेस है कॉल राइटर्स अब भागेंगे और शार्प राइज देखने को मिल सकता है, ऊपर बुलिश साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 600 पे बहुत ज़्यादा है और 700 पे भी पुट राइटर्स ज़्यादा फ्रेश राइटिंग हुई है। तो ये एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, मतलब फ्रेश वाले में मैं बता रहा हूँ, पुराने वाले में वैसा नहीं है। मतलब अगर हम लोग जनरल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में देखिए ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में ये थ्रस्ट इस साइड ज़्यादा लगता है, मतलब 700 से और 650 से नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो फ्रेश राइटिंग हुई है उसमें थ्रस्ट इस साइड ज़्यादा लग रहा है। तो अभी अब हम लोग देखेंगे इसको दूसरे वे में हम लोग देखें तो अगर हम लोग मतलब दोनों का थ्रस्ट देखें किधर से किधर है और मैक्सिमम पेन किधर हो सकता है। देखिए मैक्सिमम पेन बतला रहा है 21,400 पे, तो ये बतला रहा है नीचे, लेकिन अगर हम ये देखें साइज देखें अगर पुट राइटर्स का और कॉल राइटर्स का, तो अभी फ्रेश जो है वो इस साइड मिड पॉइंट से इस साइड ज़्यादा लग रहा है, मतलब अभी बुलिश साइड मूवमेंट का चांस लग रहा है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ चांस लग रहा है क्योंकि प्रेशर इधर ज़्यादा है। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशन के व्यू के लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये यहाँ रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली नेट चेंजेस जो उनका है, उनका नेट बदल के जो व्यू आया हुआ है वो है 46,000 कॉल लॉन्ग किया है और 28,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो ये दोनों जो है बेसिकली ये
बतला रहा है कि इनका व्यू स्लाइटली बुलिश है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इसलिए मैं स्लाइटली बोल रहा हूँ। तो ये इनका व्यू बुलिश है। और अगर FII की तरफ हम लोग जाएं तो FII में देख रहे हैं कि कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, और रफली दोनों इक्वल अमाउंट में, मतलब ज़्यादा नहीं है, इनका चेंजेस में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये 12,000 के करीब है और 17,000 के करीब है, पुट भी लॉन्ग किया। तो इक्वल, मतलब हम बोलेंगे इक्वल न्यूट्रलाइज किया है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है FII हमको लगता है मंडे को वेट करेगा और देखेगा कि किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, देखिए अभी आप लोग भी जानते हैं कि राम मंदिर वाला 22 तारीख को ये, तो हो सकता है उसके फेवर में मार्केट अगर जाता है, और चूंकि इंडियंस सेंटिमेंट्स की बात है, तो वो लोग अगर खुश होके अगर मार्केट को ऊपर उठाना चाहें तो हो सकता है कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि किस साइड मार्केट जाएगा और उस साइड का ये लोग मूवमेंट देंगे। तो FII वाले बेसिकली न्यूट्रल ही हम बोलेंगे। और प्रोप्राइटर्स जो है, प्रोप्राइटर्स ने भी बहुत ज़्यादा ये नहीं किया, पुट शॉर्ट किया है और कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो ये बेसिकली, लेकिन एक 1 लाख के अंदर में ही है, बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। तो ये FII और प्रोप्राइटर्स बहुत कम अमाउंट में, और इवन रिटेल ट्रेडर्स भी है बहुत कम अमाउंट में, मतलब दे आर वेटिंग फॉर द मंडे, कि मंडे का जब मार्केट खुलेगा तो उस समय जो भी मूवमेंट होगा उस समय डेटा ये लोग बनाएंगे, मतलब बेस बनाएंगे, अपना स्टैंड बनाएंगे, और उसके बाद मार्केट जिधर मूव करेगा ये लोग उसी हिसाब से मूव करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुल के रिजल्ट कुछ नहीं हम बतला सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें हालांकि प्रोप्राइटर्स अपने तरफ से ये लोग बोल रहे हैं कि बेरिश साइड है, और ये लोग ये लोग बोल रहे हैं कि बुलिश साइड है। तो इसलिए दोनों न्यूट्रल का ही पोजीशन एक तरह से बनाया हुआ है, जहां है डिपेंड करेगा कि मार्केट कहां ओपन होता है और किधर को मूव करता है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे, चलिए वन डे चार्ट पे ही चलते हैं। वन डे चार्ट पे हम लोगों ने देखा कि मार्केट अभी 15 DMA के नीचे है और बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से ऊपर की तरफ है, मतलब मिड पॉइंट की तरफ है। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि एक्चुअली हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग लेवल्स क्या क्या है। तो शॉर्ट कवरिंग लेवल्स के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ शॉर्ट कवरिंग लेवल्स पता लगाना। तो शॉर्ट कवरिंग लेवल्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें ये देखिए यहाँ से नीचे आया है यहाँ तक, तो हम लोग पहले एक फिबोनाची यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हमको पता चलेगा कितना ऊपर तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये है, हम लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। तो इसके 50% लेवल आता है, ये देखिए ये है, हम मार्क कर लेते हैं तो आपको भी सुविधा होगी। ये रेड लेवल मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये 50% लेवल आता है, चूँकि जहाँ अभी क्लोजिंग दी है मार्केट ने उससे ऊपर आता है। ये 704 के करीब आता है, 705 पे मैंने कर दिया, 704 के करीब आ रहा है 50% लेवल। और 61% जो कि मतलब जिसको क्रॉस करने के बाद ये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो लेवल है 803 का, मतलब 800 का। तो हम लोग देखिए ये दो लेवल है, तो ये हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग लेवल इसका है, मतलब अगर यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक भी जाके वापस आ सकता है तो इसको शॉर्ट कवरिंग लेवल बोलेंगे। तो अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं क्लियर कट आपको देखने के लिए, तो अगर हम देखें अभी मार्केट नीचे है तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा 705 तक हो सकता है। 50% लेवल जो है यहाँ तक जाके भी वापस आ सकता है सेफली, और जिसको हेल्दी रिटर्न हम बोलेंगे। और दूसरा यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ आके पॉसिबिलिटी होगी या तो इसको क्रॉस कर जाएगा या फिर यहाँ से लौट जाएगा। तो ये है 80, मतलब सच पूछिए तो 700 और 800 का लेवल ही है बेसिकली। तो ये शॉर्ट कवरिंग लेवल है, हालांकि दोनों में 704 एंड 805 का लेवल आता है। तो इसको हम लोग अगर दूसरे ढंग से देखें, अगर 15 मतलब मिनट्स के चार्ट पे जाके देखें एक्चुअली कि क्या क्या हम लोगों का इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, तो ये लेवल दो याद रखिएगा, 700 और 800 ये शॉर्ट कवरिंग लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ तक जा सकता है।
800 के अगर ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट का ऊपर जाने की ही संभावना रहेगी, फिर नीचे नहीं आएगा, बुलिश हो जाएगा फिर वो। तो इसलिए मैक्सिमम लेवल 800 तक जा सकता है, ये याद रखिएगा। 700 गोल्डन लाइन है जहाँ से कि रिटर्न सेफली हो सकता है। तो 700 एक आपका रेजिस्टेंस हुआ जहाँ से लौट सकता है, और 800 एक रेजिस्टेंस हुआ। तो ये दोनों लेवल अगर आप याद रखिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको याद मतलब पता रहेगा कि ये ट्रैप मार्केट आपको नहीं कर पाएगा, कहाँ तक ले जाके कहाँ से लौटा रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये देखने के लिए कि हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। तो ये देखिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं डायरेक्टली। तो हम जो देख रहे हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या क्या होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या क्या होगा। तो एक दो लेवल तो हम लोगों को पता है, शॉर्ट कवरिंग लेवल 700 एंड 800 के करीब है, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये 650 का है। फिर उसके बाद 660 का, यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं, तो 650 से 670 तक का लेवल जो है एक जोन आएगा, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है। तो याद रखिएगा कि ये इस रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मार्केट हो सकता है कि 650 और फिर यहाँ नीचे का अगर हम सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 611, तो मतलब और 600, तो 600 से लेके 650 का जो जोन है बेसिकली एक तरह से ट्रैपिंग जोन होगा। मतलब इसी में मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, जिससे कि लोग फंसे, मतलब बुल्स एंड बियर्स दोनों फंसे। तो ये जोन आप प्रेफरेबली यूज़ मत कीजिएगा, इसमें ट्रैप हो सकता है। ये 50 पॉइंट्स का ये है जोन, 600 से लेके 650 तक का, इसमें आप मत कीजिएगा ट्रेडिंग, याद रखिएगा ये ट्रैप जोन होगा। तो ये तो हम लोगों को हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जब तक मार्केट या तो गैप अप होके 680 के ऊपर नहीं खुलता है, 680 के ऊपर मैं बोल रहा हूं, तब तक आप बुलिश ट्रेंड का मत सोचिएगा। 600 के ऊपर अगर खुलता है और ये 670 पर आके सपोर्ट लेता है और तब फिर ऊपर जाता है, तब आप डेफिनेटली कॉल अप टू 700 तक आप ले सकते हैं, 700, 730, 750 तक। और क्योंकि 800 पे दूसरा शॉर्ट कवरिंग लेवल भी है, तो 50% का 700 पे ही है बेसिकली, तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन 685 जब तक क्रॉस, मतलब 680 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है गैप अप ओपन होके और फिर आके सपोर्ट लेके इसको, तब फिर ऊपर नहीं जाता, आप कोशिश मत कीजिए। 670 का लेवल ही रखिए, मान लीजिए ये 670 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है रेजिस्टेंस का। इसको अगर तोड़ के ऊपर ओपन होता है, 670 का लेके ऊपर जाता है, तो मेरे ख्याल से ऊपर जा सकता है। आप इसको 680 को हटा भी सकते हैं, लीजिए मैंने हटा दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। लीजिए, तो ये 670 से ऊपर 727 तक, मतलब 730 तक, ये आपका एक लेवल होता है जहां आप ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड। अगर ओपन सीधे यहीं आसपास हो गया तो वेट कीजिएगा, 730 के आसपास अगर हो गया ओपन तो आप वेट कीजिएगा कि यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश करके फिर नीचे रिटर्न आता हो और फिर रीटेस्ट करता हो 730 को, तब उसके बाद फिर आप नीचे का पुट ले सकते हैं यहां तक के लिए, से 670 तक के लिए। क्योंकि 670 इधर से तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा प्राइस, तो ये फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, 670 के ऊपर अगर होता है, अगर इस मिड पॉइंट से मान लीजिए नीचे की तरफ कहीं ओपन होता है, तो वेट कीजिएगा, इसका ऊपर जाके फिर रीटेस्ट के लिए 670 को आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, तभी आप ट्रेड लीजिएगा। बीच में अगर खुलता है तो ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर का, और हम लोगों ने लेवल देख लिया है, अप टू 800 तक है, तो 730, 750 और 785, ये याद रखिएगा। अब नीचे हम लोग आते हैं कि ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा, और इमीडिएट सपोर्ट क्या होगा। तो इमीडिएट सपोर्ट के लिए सबसे पहला जो नियरेस्ट सपोर्ट है 611 टू 600, ये पहला सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग होता है,
तो इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो वेट कीजिएगा, अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुले वेट कीजिएगा, अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 650 तक आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अगर खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके जाता है तब, खाली बीच में अगर ये इधर से उधर करते रहे तो उसमें जब तक ये आके टेस्ट करके नहीं जाता है तब तक आप ट्रेड नहीं लीजिएगा। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद क्या सपोर्ट होगा, उसके बाद का सपोर्ट है 585 से लेके 575 तक का ये जोन, ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 575 से 585 तक का जोन जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मान लीजिए इसके बीच गैप डाउन होकर यहाँ खुलता है तो वेट कीजिएगा, इसका सपोर्ट लेने के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने दीजिएगा, उसके बाद ही मार्केट में आप इंटर कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से अगर आके सपोर्ट लेता है तो ऊपर जा सकता है अप टू 650 तक। ये पहला आपका टारगेट यही होगा अगर सपोर्ट। अब मान लीजिए ये दोनों सपोर्ट गैप डाउन होता है, इसके बाद कहीं खुलता है तो उसके बाद 530 के आसपास इसका सपोर्ट आ सकता है। तो वेट कीजिएगा यहाँ भी कि वो कहाँ जाता है, पहले ऊपर जाके इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है 530 तक का आप पुट ले सकते हैं। अगर यहाँ खुल के वो नीचे की तरफ आकर 530 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो आप बेधड़क कॉल ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और अगर मान लीजिए 530 भी टूट गया तो उसका जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा 496 मतलब 500 का सपोर्ट आएगा, यही नीचे वाला सपोर्ट है। अगर ये टूट गया था तो फिर इसके बाद तो फिर हम लोगों का 450 वाला लेवल आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, हम लोगों का इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने बतला दिया, कैसे ट्रेड लेंगे वो बतला दिया। गैप अप अगर ज़्यादा होता है तो कैसे ट्रेड लेंगे, गैप डाउन ज़्यादा होता है तो कैसे ट्रेड लेंगे, फ्लैट ओपनिंग होगा तो कैसे ट्रेड लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी मंडे को। लेकिन एक वार्निंग मैं दे देता हूं जाते जाते कि डेटा चेंज होता रहता है, तो ये डेटा जब जब जैसा होगा उसके अनुसार ही मार्केट मूव करेगा। तो अगर अभी का जो फिलहाल जो डेटा है उसमें मैंने सारा चीज़ बतला दिया कि शॉर्ट कवरिंग लेवल कहाँ तक का है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कहाँ से लौट सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से खुला ऊपर जाने लगा तो बुलिश हो गया और हम सारा कॉल लेके बैठ गए, वैसा मत कीजिएगा। लेवल्स आपको पता है कहाँ से लौट सकता है, वो लेवल्स आपको पता है कहाँ तक लेना चाहिए, टारगेट कहाँ तक बना चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देख के ही आप ट्रेड लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, उसके अनुसार ही मैं वीडियो निकालूंगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।